हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। वीकली रीडिंग होने वाली है। हम देखेंगे वीवर्स इस वीक में, यानी जो 15 तारीख से लेके आपका चलेगा 21 तारीख तक का ये वीक, इसमें आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से आपको इस वीक में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें आपका पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ तीनों एस्पेक्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे। राइट, तो व्यूवर्स ये रीडिंग है जनरल कलेक्टिव, सभी के लिए की जा रही है व्यूवर्स यहाँ पे ये रीडिंग। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रीडिंग बहुत ही सिंपल रहेगी। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाइल रीडिंग होने वाली है और पाइल रीडिंग रहेगी आपकी राशि के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपकी राशि है, जिस भी राशि का इम्पैक्ट आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, चाहे वो आपकी नेम राशि हो, अगर नेम राशि आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, ज़्यादा हिट करती है, तो आप नेम राशि के अकॉर्डिंग देखें। अगर आपको मून राशि आपकी जो है, अगर आपको वो इम्पैक्ट करती है, तो अपनी मून राशि के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, तो जिस भी राशि से आपका संबंध ज़्यादा आपको फील होता है कि हाँ ये राशि का जो भी निकल के आता है वो मुझसे रेजोनेट होता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। टाइम स्टैंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे, आप अपनी राशि को सिलेक्ट करें और इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चलिए। तो व्यूवर्स, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सबसे पहले आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ में। ठीक है, तो जिनकी भी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, चलिए हम देखते हैं आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस वीक में, कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए ओवरऑल। ओके, सो लेट्स सी। ओके, कार्ड्स यहाँ से सीखिए प्लीज़। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए ये जो सप्ताह है, वीक है, कैसा रहने वाला है पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ के अकॉर्डिंग। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए। ओके, ठीक है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैं आपके लिए सबसे पहले देख पा रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की। अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में नज़र आ रहा है कि आपके कुछ संबंधों में, मतलब जैसे हो सकता है कि कोई उतार चढ़ाव चल रहे हो, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, किसी तरह की कोई टेंशन चल रही हो पर्सनली मतलब आपका किसी के साथ में भी कोई भी रिश्ता जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि भाई रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, बन नहीं पा रही है, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, वो मतलब वर्स्ट हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी पर्सनली यहाँ पे मुझे एंड होती भी नज़र आ रही है। कोई पर्सनल लाइफ में आपकी है, यस, संबंधों में ही नज़र आ रहा मुझे, जैसे कि बन नहीं पा रही, दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो ये जिस भी तरह का व्यूअर्स इशू चल रहा है ना, ये एंड होगा इस वीक के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ को एक नया रीस्टार्ट यहाँ पे देने के लिए मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि बहुत समय हो गया, मतलब चीज़ें मतलब खिंचती चली जा रही है रबड़ की तरह, ऐसा होता है ना कि मतलब अननेसेसरी चीज़ें खिंच रही है, आर्ग्यूमेंट है अननेसेसरी खिंच रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो समवेयर अगर मैं देखूँ पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग, दिस कुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। और अगर मैं प्रोफेशनली देखूँ तो प्रोफेशनली मुझे आपके लिए जैसे कि नई डोर ओपनिंग की एनर्जी मिल रही है, जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में मुझे जैसे कहते हैं ना अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नज़र आ रहे हो। नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं वो आपको मिलने वाली हैं यहाँ पे, उसमें ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसमें मुझे यहाँ पे एक जैसे ग्रोथ मजबूती के साथ में बनती हुई नज़र आ रही है। तो समवेयर व्यूअर्स, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी किसी काम में हो तो उस काम में आपकी जो पकड़ है ना, कहते हैं ना एक प्लेस होना चाहिए, एक पोजीशन होनी चाहिए, वो यहाँ पे मुझे स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो करियर के प्रोस्पेक्टिव से भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये जो वीक है काफ़ी स्ट्रांगली जाने वाला है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपने आप को फील करेंगे कि हाँ अब अथॉरिटी मेरे हाथ में है, अब कमांड मेरे हाथ में है। ठीक है, अब मैं
अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपके मुझे फेवर में आती हुई नज़र आ रही है। बात करूँ व्यूअर्स हेल्थ इश्यूज़ की, तो हेल्थ इश्यूज़ में मुझे नज़र आ रहा है किसी डॉक्टर वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी की गाइडेंस और एडवाइजेस की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है इन केस इफ़ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ व्यूअर्स यहाँ पे, तो हेल्थ में भी अगर आपको देखूं तो कोई ना कोई आपको हेल्थ में भी सपोर्ट करती हुई एनर्जी मिल रही है, जो समवेयर आपको पेन में और ज़्यादा रहने नहीं दे रही है। जैसे पेन से आपको बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें व्यूअर्स, ये एनर्जी आपको दिखाती है आपके इस वीक में कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप मुझे धीरे धीरे निकलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंजल गाइडेंस आपके लिए देखेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं क्या आ रहा है इस वीक। फॉरगिवनेस यहाँ पे सबसे पहले इस कार्ड के लिए है ये, ठीक है। फॉरगिव कर देंगे आप कर देंगे, या फिर ये कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आ जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, मतलब वो सॉरी बोल के ख़त्म हो जाएगी। सॉरी बोल के एक्सेप्टेंस करके आप बोलेंगे किसी को या कोई आपको बोलेगा, बट यस फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है आपके पर्सनल इश्यूज़ को लेके। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए, लेट गो। तो यहाँ पे बस नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से लेट गो हो रही हैं। जो पेन है, जो सफ़र है, जो ट्रोमा है आपकी लाइफ में, वो लेट गो हो रहा है और आप अपनी लाइफ में नई तरीके से मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप इग्नोर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, या फिर अब उनका आपकी लाइफ पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो व्यूअर्स आप मुझे नज़र आ रहा है उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में, नए फोकस, नए पॉइंट ऑफ व्यू, नई विज़न के साथ में, ठीक है। तो ये वीक काफ़ी स्पेशल है आपके लिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को एक नया रास्ता दे रहे हैं, नया ट्रांसफॉर्मेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको अब इस एनर्जी में रहना ही नहीं है। अब यार इन चीज़ों को और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, ये बहुत दर्द दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है ना। इस टाइम कि इनको निकाल दो अपनी लाइफ से, लेट गो कर दो, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक वीवर्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए देखते हैं आपके लिए ये जो वीक है 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक का कैसा जाने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ वाइज, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। तीनों ही में मुझे आप ही की राशि नज़र आ रही है, यानी आप अपनी खुद की राशि में हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जैसे कि आपको एक्स्ट्रा पावर मिल रही है, मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, ठीक है। कहते हैं ना जब प्लैनेट अपनी खुद की राशि में आ जाता है तो उसको ज़्यादा फोर्स मिल जाती है, ज़्यादा पावर मिल जाती है, ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाती है और वो जो चाहे वो कर सकता है। ये आपने मे भी सुना होगा, तो वो मुझे आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। जैसे तीनों ही सेक्टर में आपके लिए आप खुद को खुद के हिसाब से चला रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, वो एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है। अभी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। वी हैव सन, वी हैव एम्प्रेस एंड द चैरियट। मैंने बोला था पावर मिल रही है आपको। तीनों कार्ड देखो मेजर अरकाना आए हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स आपकी लाइफ का मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो लाइफ का चाहे पर्सनल सेक्टर हो, प्रोफेशनल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, तीनों में आप मुझे अपने हिसाब से लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है।
पर्सनली लाइफ में देखो व्यूअर्स, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो मुझे यहाँ पे रैप अप होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप उनको हैंडल कर लेंगे, आप उनको रैप अप कर देंगे, आप उनसे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो पर्सनली अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहुत सारी मतलब जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ से आप अपनी लाइफ में ऐसा फील करो यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया इन चीज़ों को संभालते संभालते, मुझे भी लाइफ में रिलैक्स होना है, मुझे भी इंजॉय करना है, मुझे भी ज़िंदगी को जीना है, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स, आप थकान वाली एनर्जी से बाहर निकल के मुझे एक एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड व्यूअर्स आपके लिए इस तरह से आता है, प्रोफेशनली। यस, प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ आपकी लाइफ में, तो आप मुझे यहाँ पे भी लग रहा है बहुत समय से जैसे चीज़ों को हैंडल करने की या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। लेकिन वो भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो भी चीज़ें आपकी यहाँ पे फ्लुएंसी के साथ में अच्छे से हो रही है, ठीक है। और हेल्थ वाइज भी मुझे आप अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लेके जाते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। सब कुछ ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है एरियस लियो सजिटेरियस। और आपको एक्स्ट्रा पावर मिल रही है, कुछ भी अगर आप करोगे ना तो आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, आपके अंदर स्टैमिना काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हो, बुझा बुझा सा फील कर रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा नींदें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, तो इस वीक में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके अंदर पता नहीं कौन सी चीते की पावर आ गई और अपनी लाइफ में आप सारे काम कर लोगे फटाफट फुर्ती के साथ में। तो वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। काम में भी आपको व्यूअर्स मुझे ऑनरशिप मिलती हुई नज़र आ रही है, मतलब करियर वाइज अगर मैं देखूँ ना, ऑनरशिप में आ रहे हो। अभी आप क्या कर रहे थे, एक लेबर वर्क कर रहे थे, लगे पड़े थे काम में, लगे पड़े थे काम में। अब मुझे यहाँ पे आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे फ्रूट ऑफ लेबर, है ना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या आ रही है, गाइडेंस, एडवाइस और आउटकम जो भी है देख लेते हैं। बॉटम से देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इंजॉयमेंट वाला। तो ये वीक आपके लिए इंजॉय करने वाला रहेगा, ठीक है, फुल ऑफ इंजॉयमेंट है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं एरियस लियो सजिटेरियस के लिए आपका क्या मैसेज है। इट्स अप टू यू, आप अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो, कैसे लेके जाते हो, इस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ी हुई हैं यूनिवर्स ने, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार अब क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी गाइस ये दिख रही है, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में नहीं आ रहे हो, ठीक है। अब आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, चीज़ों को जिसे कहते हैं ना एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी, कि आपने अगर कुछ लगाया है, कहीं पे एफर्ट्स लगाए हैं तो उसके बदले आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सो रिमेन पॉजिटिव। और देखो यहाँ पे इंप्रूविंग हेल्थ की भी एनर्जी आ रही है, तो आपके अंदर एक स्टैमिना तो रहेगा ही रहेगा, बहुत पावर भी रहेगी। और व्यूअर्स यहाँ पे आप लाइफ को बहुत अच्छे से रन करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो बैलेंसिंग एनर्जी है आपके लिए, आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, जो भी आप कहें। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है मिथुन तुला कुंभ राशि के लिए, पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ वाइज। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पर्सनली, प्रोफेशनली और इनके लिए हेल्थ वाइज ये वीक कैसे रहने वाला है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ वाइज। सो लेट्स सी। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके लिए व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पर्सनली, तो पर्सनली आप मुझे थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, चीज़ें एज़ पर प्लान वर्क नहीं कर रही हैं, जैसा आपने सोचा वैसा आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं लाइफ में आप स्टक हो गए हो, आपको ऐसा यहाँ पे फील हो सकता है, किसी बात को लेके आपको टेंशन हो सकती है, ठीक है। पर्सनली मैं आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप मुझे मतलब किसी कनेक्शन को लेके हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कुछ है हाथ में खोने का डर है, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। या फिर आपका हो सकता है किसी ने दिल तोड़ा हुआ हो,
मतलब कुछ चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे हैं आपके लिए पर्सनली जो आपको हिट कर रही हैं, जो आपको ट्रॉमा में डाल रही है, मे बी रेस्टलेस नाइट्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। तो पर्सनली यू नीड टू बी, आपको अपने लिए हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप हील करें, दूसरा एस्पेक्ट देखने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में ना ये जो वीक है, ट्रूली स्पीकिंग, पर्सनली, प्रोफेशनली और हेल्थ वाइज, तीनों तरह से मैं देखूँ आप अपनी लाइफ में अनसेटिस्फाई ही हैं। ठीक है, आप अपनी हेल्थ को लेके भी अनसेटिस्फाई हैं। आपको हेल्थ में भी लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा, आपको कुछ करना है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको रिज़ल्ट वैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर हेल्थ में भी देखूँ मैं, ठीक है, एफर्ट्स लग रहे हैं पर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। करियर में भी देख रहे हैं, देखा जा सकता है यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ में काम से अपने नाखुश हैं, आपको रिज़ल्ट वैसे नहीं मिल रहे हैं। आप काम को कर तो रहे हैं पर एक, जैसे कहते हैं ना, एक होता है काम को इंजॉय करना, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे अपने काम को। आपको लग रहा है बहुत सारा बर्डन आ गया काम का, ठीक है, या जैसा आपको काम मिला है आप काम को उस तरीके से नहीं कर पा रहे। लोग आपके काम में कमियां निकाल रहे हैं, आपको सुना रहे हैं उस चीज़ के लिए कि तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप कह रहे हो यार कितना काम मैंने किया है, सब कुछ तो किया है, यहाँ पे आपको मेरा काम में कमियां ही नज़र आती है, मेरा एफर्ट्स, मेरा हार्डवर्क नज़र नहीं आता। तो समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे मुझे इमोशनली आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। मे भी हो सकता है कि ऑफिस में आपके बॉस से हो जाए, कुछ कहा सुनी हो जाए। सो वी नीड टू बी केयरफुल, यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किसी को ऐसा मौका ना दें कि आपको कोई स्कोल्ड करे, उस बात के लिए सुना दे, ठीक है। तो काम पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और काम पे फोकस आपका बन क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, ठीक है। मतलब आप अपने पर्सनल लाइफ को लेके डिस्टर्ब हो ना। कहते हैं ना, एक लाइफ का एक सेक्टर अगर ख़राब होता है तो समवेयर उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकलती है। तो करियर में व्यूअर्स आपके साथ में यही हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे कि आप पर्सनल लेवल पे जब परेशान हो, किसी चिंता है, आपको कोई सता रही है, तो उसकी वजह से आपका काम में ध्यान नहीं लग पा रहा 100%, और उस वजह से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हो। तो उस मिस्टेक्स को अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको व्यूअर्स इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि आपने काम भी किया लेकिन छोटी सी मिस्टेक के पीछे 4 लोगों के बीच में खड़े होकर आपको किसी ने कुछ सुना दिया, तो आपको ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, है ना। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे पूरे फ्लोर पे सब जने होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो बॉस आएगा, वो उसको तो पता नहीं है कि भाई कैसा इंसान सामने वाला फील कर सकता है या उसकी स्थिति कैसे चल रही है। तो वो आया और उसने आपको सुना दिया सबके सामने, और आपको अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील्स हो सकती है, ठीक है। यार ये पर्सन को अक्ल नहीं है क्या बोलने की, आप ऐसा फील कर सकते हो। तो इसीलिए कह रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने की कोशिश करना बेहतर रहेगा। और आपकी हेल्थ भी जो यहाँ पे मुझे ख़राब नज़र आ रही है ना, वो इसी वजह से नज़र आ रही है। नहीं, लाइफ का एक सेक्टर आपके 3 सेक्टर को ख़राब कर रहा है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या आती है। इस वीक के लिए एडवाइस, गाइडेंस और जो भी आपका मैसेज हो वो मेरे व्यूवर्स तक पहुँचाएँ। कोई प्रॉब्लम में व्यूवर्स आपकी वो 1 साल लग सकता है उसके अंदर, या नियर बाय 1 ईयर तक का टाइम अगर आप कुछ सोचे बैठे हैं तो टाइमिंग आई है आपके लिए। सबसे पहले पर्सनली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत बड़ी है और वो आपको बहुत परेशान करी, तो उसके लिए टाइमिंग है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप। कॉम्प्रोमाइज़, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए बेहतर है। इस टाइम को आप कैसे निकालते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच करें, ओके। सो व्यूवर्स ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। हेलो, वेलकम बैक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये जो वीक है 15 से लेकर 21 तारीख तक का कैसा जाने वाला है, ठीक है। इसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी हेल्थ तीनों देख लेंगे, राइट। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस वीक। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए पर्सनल, प्रोफेशनल एंड द करियर, हेल्थ कैसा रहने वाला है।
ओके, सो लेट्स सी। ठीक है, काफ़ी मेजर कार्ड आए हैं व्यूवर्स आपके लिए। मुझे यहाँ पे देखो 2 कोड कार्ड हैं, एक मेजर आर्काना से आया है। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। नाइन ऑफ कप्स, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। क्या बात है, ये वीक बड़ा ही ज़बरदस्त है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, पर्सनल अगर मैं देखूं व्यूअर्स, आपकी कोई विश मुझे यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है पर्सनल लाइफ के अंदर। यू विल फील लाइक कि अब कमांड आपके हाथ में है। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, गौरवान्वित, ये शब्द बड़ा पावरफुल है और मुझे कहने में भी मेरी बड़ी पावर लग रही है इस शब्द को कहने में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस, पर्सनली स्टेबल और अथॉरिटेटिव फील करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जैसे लग रहा है कि लाइक अब मेरा काम हो गया। ठीक है, जो मुझे पाना था वो मुझे मिल गया। समवेयर व्यूअर्स, मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा है। प्रोफेशनली बात करूँ, आप अपनी लाइफ में मुझे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक नाइट से मुझे क्वीन की एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है, इनकम अच्छी हो रही है। ठीक है, एक स्टेबल लाइफ का आप मुझे यहाँ पे जीते हुए, रन करते हुए, सेटिस्फाई, फ़िलहाल अपने काम से मुझे आप सेटिस्फाई नज़र आ रहे हो। जैसे कि आपने ऐसा फील कर रहे हो कि यार मैंने एफर्ट्स लगाए और मुझे रिज़ल्ट भी मिला। ठीक है, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा रिज़ल्ट को लेके, तो वो भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ील हो रहा है करियर वाइज। हेल्थ में देखूँ व्यूअर्स, हेल्थ मुझे आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हेल्थ रूटीन बन रहा है, जिम वगैरह जाना स्टार्ट कर सकते हो, अपनी हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। डाइट को मेंटेन करे हो, डाइट पे को फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है। ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में। ठीक है, आप न्यूट्रिशन खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, ताज़ा बना हुआ खाना खा रहे हो, फास्ट फूड अवॉइड कर रहे हो। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। और आप ये कह रहे हो कि हाँ मैंने ये किया ना, और आप उसको शो भी कर रहे हो जैसे लोगों के सामने कि ना मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रही हूँ और मैंने अपनी लाइफ को ये चेंज किया है। तो कुछ मुझे ऐसा करते हुए भी आप नज़र आ रहे हो। तो समवेयर ये वीक आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, आई थिंक सो। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस, एडवाइस और आउटकम जो भी आ रहा है देख लेते हैं एंजल की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए आप इस वीक के लिए क्या लेके आ रहे हैं। गाइडेंस, एडवाइस और आउटकम जो भी है आपका बताएं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की बात सुनो। अगर आपको कुछ करना है ना, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, कन्फ्यूज़न हो रही है, या फिर आपको इंट्यूशन आ रही है अंदर से। समटाइम ऐसा होता है कि इंट्यूशन हमें कोई मैसेज दे रही होती है। ठीक है, हमें उसको सुनना चाहिए ताकि इन फ्यूचर वो हमारे लिए वर्क करे। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है एंजल की तरफ से, आप उसको फोकस करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। ये किसी भी तरह से आ सकता है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आँख फड़कती है। ठीक है, और जो कंधा होता है वो लगता है, हाथ इस तरह से होता है, कुछ सिम्टम मिल रहे होते हैं, तो उनको नज़रअंदाज ना करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपको बोला जा रहा है उस पर फोकस ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को डिकोड कर सकें और जान सकें ये मेरे लिए किस लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो हमें नॉर्मली पता होती ही हैं कि अगर सीधी आँख फड़के तो क्या होता है, उल्टी आँख फड़के तो क्या होता है। इस तरह से कुछ हल्के फुल्के आपको मिल सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो उसे इग्नोर ना करें। और अगर कोई डीप इंट्यूशन आ रही है तो आप उसको भी चैनल ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है तो इंट्यूशन आपकी हाई ही होगी, तो आप उसको फोकस ज़रूर करें। ठीक है, लास्ट मैसेज आपके लिए है, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है इस वीक। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है आपकी, मैंने बोला था आपके लिए कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आई है। तो व्यूअर्स आपके लिए ये है रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो दिए नंबर पे अप्रोच करिएगा। ओके, सो व्यूअर्स ये है आपकी रीडिंग। ओके, सो क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें एंड टेक केयर योरसेल्फ।